प्लीज यहां गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 27 डाउट में है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ हाँ, ये डाउट में किया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला उन्होंने खुद अपनी तरफ से दिया है आपको। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है कि इसमें आपको फॉर्मूला देगा और ऐसी वैल्यू पूछेगा आपसे जो आपको इस फॉर्मूले की मदद से निकालनी है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया उसने और आपसे बोल रहा है कि साइन 75 कैलकुलेट करिए। अब ये जो 75 है इसकी वैल्यू आपके पास है नहीं। साइन 75, देखो जब वो डाउट मुझे बता रहा है तो उसने मेरे से पहले भी डाउट बताया हुआ, तब आपने नहीं बताया। ठीक है, अब वो मेरे को डाउट बता रहा है तो पहले मैं क्लियर करता हूँ, फिर भी नहीं हो पाता तो आप करते हैं। साइन 75 है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको इस 75 को जानबूझकर ऐसी वैल्यूज में लिखना है कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल भी हो जाए। ए और बी की जगह आपको ऐसा कुछ लिखना है 75 कि जिनकी, अब मैंने जब इन ए और बी की तरफ गौर किया तो मैंने सोचा ये 75 को तो मैं 60 प्लस 15 भी लिख सकता हूं, है ना। मैं चाहूं तो इसको 40 प्लस 35 भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको 45 प्लस 30 भी लिख सकता हूं। मैं लिखूं क्या इसको? फिर मैंने थोड़ा इसकी तरफ गौर किया कि ये क्या चल रहा है। फिर मैंने देखा अरे ए और बी तो आगे चल के साइन और कॉस के साथ जुड़े हैं, तो मैंने जानबूझकर ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कल को यही वैल्यूज जुड़ेंगी साइन और कॉस के साथ, तो मैं कम से कम सॉल्व तो कर सकूं इनको। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फैसला किया कि अरे काम करते हैं, साइन 75 की जगह मैं ऐसा लिख देता हूं 45 प्लस, अब मेरा ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ए की जगह क्या चल रहा है और बी की जगह क्या चल रहा है। फिर साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस, तो क्या लिखेंगे आप इसको, साइन 45 कॉस 30 प्लस प्लस कॉस 45 और साइन 30। अब जब मेरे को, देखो ये साइन 75 से ही आया है, सही है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके अगर आंसर निकाल, कोई वैल्यू निकाल दूं, तो वो वैल्यू साइन 45 की मानी जाएगी कि साइन 75 की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं तो बस इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहता हूं, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे एंगल भी ढूंढ रहा था, ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा था जो पॉसिबल हो निकालूं या जिनकी वैल्यू मुझे पता है। तो साइन साइन 45 कितना होता है, 1/रूट। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना है, साइन 30 कितना है, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, और फिर आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये है आपके पास साइन 75 की वैल्यू। ज्यादा से ज्यादा आप नीचे रूट चल रहा है तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वरना ये आंसर है। समझ में आया, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ वैल्यू दे दी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब इसी में इन्होंने एक फॉर्मूला और भी दिया है आपको, वो फॉर्मूला है ये वाला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला वो आपको देगा और फिर आपसे बोलेगा कॉस 15 पता लगाओ। अब तू बता, कॉस 15 निकालना है, जानबूझकर ऐसे एंगल्स बताइए जो आपको पता है। 45 और 30 हो गया, 60 और 45 हो गया, भाई इनको ही माइनस करके 15 आता,
60 भी पता है तुझे, 45 भी पता। अब वो तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे निकालना चाहते हो। तो आप इसको cos 45 माइनस 30 से भी निकाल सकते हो, और आप चाहें तो इसको cos 60 माइनस 45 से भी निकाल सकते। भैया दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो दिखाता हूं मैं आपको cos 45। अब आप बताओ a की जगह क्या चल रहा है, 45 ना, b की जगह क्या चल रहा है 30। फॉर्मूला लगाइए, बताओ। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 और sin 30। अब भाई cos 45 कितना है 1/√। cos 30 कितना है √3/। नहीं आ रहा हर्ष? हाँ भाई sin 45 कितना है 1/sin 30 कितना है, यहाँ पर आपके पास √3/। में अब क्या करेंगे हम, अब एलसीएम। 2√2 का एलसीएम है 2√2, √3 + 1, तो ये ठीक है। आप बोलो तो 60 और 45 से भी कर दूं, देखो सेम ही बैठेगा। cos 60 cos 45 प्लस sin 60 और sin 45। हाँ भाई cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 45 sin 60 sin 45, यहाँ 1/2 में 2√2 तो 60 और 45 मान के 15 निकाल लीजिए, या 45 और 30 मानकर 15 निकाल लीजिए, एक ही बात बैठे। ठीक है, और बताओ और कौन सा डाउट है तेरा, बताओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप बता दो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मली। x1 3200 डाउट में कौन से वाले तरीके से कराऊं आप बता दो तो पहले, क्योंकि मैंने दो तरीके से करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए पहले, उसके बाद डिस्टेंस वाला करा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। पूछा आपसे ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये गिवन है। ये चीज आप इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब जिसकी वैल्यू पूछी गई है, मैंने बताया था इसके और इसके बीच में एक लिंक सेटअप करो। या तो मैंने आपसे कहा था कि जो चीज पूछी गई है वो कॉस में है, और जो चीज दी हुई है वो साइन में है। तो या तो इनको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन में। हालांकि कॉस को आपको साइन में लिखना आता है, कॉस स्क्वायरों को लिखना आता है, तो कॉस स्क्वायरों को आप साइन में लिख सकते हैं। सही है, एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या था, मैंने बोला था गिवन से फिर निकालो या तो कुछ। फिर गिवन जब हमने देखा तो मेरे को पता चला है साइन स्क्वायर को अगर मैं परे के भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। तो इसका मतलब जहां कहीं साइन थीटा है वहां आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, या फिर जहां कहीं कॉस स्क्वायर है वहां आप क्या लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये चीज ने मेरे को ये सिखा दिया कि किस तरीके से मैं कॉस स्क्वायरों को डायरेक्ट साइन में लिख सकता हूं। अब मैं इधर आ गया, इस कॉस स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं इसके हिसाब से। भाई कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, दूसरा लिख सकता हूं। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए आपको देख लो, दोबारा कराते हैं इसको। फिर कॉस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया साइन थीटा, और कॉस की पावर 4 को आप कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसमें लिख दूंगा, और इसके ऊपर स्क्वायर था। फिर ये मैंने क्या बना दिया साइन थीटा प्लस, जो कि मेरा ऑलरेडी गिवन है।
ये चीज किसके बराबर है, तो ये चीज भी किसके बराबर होगी। ये एक तरीका है, ठीक है। एक और तरीका भी है आपके पास, देखो जो एक्चुअली में रियलिस्टिक है थोड़ा सा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पावर 4 थीटा, ये वैल्यू पूछी है। अब आप मुझे बताइए, ये कॉस की पावर कॉस स्क्वायर चल रहा है ना यहाँ पर, और मेरे को जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, साइन स्क्वायर की। तो ये कॉस स्क्वायर में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, साइन में, तभी तो वैल्यू यूज होगी उसमें, वरना यूज कैसे होगी। भाई चीज आपको साइन स्क्वायर की दी हुई है, पूछा आपसे कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, कभी नहीं कभी सॉल्व नहीं होगा ये ऐसे। तो या तो आप इस कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में, तब होगा सॉल्व। तो मैंने वही किया, मेरे को कॉस स्क्वायरों को किस में लिखना आता है, साइन में। बताओ कॉस स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 1 माइनस, यही वाला पूछ रहा है ना। अच्छा जी, कॉस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। सही है यहां तक, समझ में आ गया। अच्छा जी, ये तो चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई, इधर a माइनस बी का क्या खुल रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर मतलब, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और साइन 4 थीटा। मैंने फिर दोबारा मेरे गिवन की तरफ देखा, और मैंने ये चीज पाई कि इसमें कहीं पर भी पावर 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये पावर 4 का कुछ होना है। तो यहाँ पे 2 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको क्या लिखने का फैसला किया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब मैंने इसमें से थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा खोजने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन थीटा। तो मैंने इसमें प्लेस किया इसको, तो 2 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 - साइन थीटा का, फिर से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस 2 + 1, 2 + 1 आपके पास 3, -3 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा। एक गड़बड़ किया गया ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 3 ये साइंस सर क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, चेयर शेयर 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 एक हैंड ओवर करता हूँ, थोड़ा ध्यान भटक गया ना मेरा। बाबू प्लीज आपस में बात मत करिए। भाई यहाँ पे माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस प्लस, ये गलत लिख दिया, यहाँ आएगा 2 और माइनस का 2 साइंस और माइनस का 2 साइन, सही है। 2 कॉमन निकालो। हाँ जी, अब क्या कर लेते हैं हम, इसमें से हमारे पास जो चीज गिवन है उस पर काम करते हैं। इन सब में आपके पास 2 कॉमन है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यार कुछ गड़बड़ करिए मैंने, एक मिनट दोबारा देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा था, मैंने कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करा दिया, साइन में। इधर भी मैंने कॉस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर को मैंने 1 - साइन क्यों कराया मैंने साइन में, क्योंकि चीज ऑलरेडी किस में है, साइन में। तो इनको कॉस में मत रहने दीजिए, इसे किस में लेके चलिए, साइन में, क्योंकि तभी फॉर्मूला यूज होगा, वरना यूज कैसे होगा, यूज नहीं हो पाएगा। फिर यहां पर हमने क्या किया, 1 - साइन स्क्वायर था, 1 - साइन स्क्वायर था, इसका मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया, उसके बाद यहाँ पे साइन की पावर 4 दिख रहा था,
उसको मैंने साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया इस वाली वैल्यू से कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, इसमें लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर खुला a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर को स्क्वायर से सॉल्व किया और 1 प्लस 2 आपके पास 3 माइनस 2 साइन थीटा। इन दोनों में कॉमन दिख रहा था मुझे, मैंने माइनस 2 को बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन। बात बिल्कुल सही है, इनमें साइन थीटा भी तो कॉमन था भैया, वो क्यों नहीं निकाला आपने? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बीच यहाँ फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला यूज करने के लिए तो मामला चल रहा है, ये सारा का सारा, और चली क्यों रहा है? क्या कॉमन? कॉमन ले लेगा तो देखिए 3 माइनस 2 साइन थीटा और अंदर क्या बचेगा बताओ? साइन थीटा माइनस 1। अब उसको फिर नॉर्मल बच्चे को फिर ये भी क्लिक होना चाहिए इसमें भी माइनस कॉमन कि भाई 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे कितना है साइन थीटा, मतलब अब यहाँ फंस गया ना मामला, तो अब क्या बचता है? माइनस कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे 3 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 3 प्लस में 2 साइन थीटा और अंदर से भी क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस में 2 साइन क्यूब, तो नहीं चाहिए आपको क्यूब, तो फंसाएगा मामले को, क्यूब से क्यूब को भी तो यही लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस क्या मल्टी प्लस नहीं प्लस स्क्वायर इंटू साइन थीटा अलग लग सकता, ठीक है। बेटर यहाँ पर यही है कि फॉर्मूला क्लिक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं, और बताइए और कोई क्वेश्चन? अच्छा हाँ 33 डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? x1 y1 दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ a है, ये b है, a b डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, मतलब इसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ यूज किया, चैप्टर्स आपस में कनेक्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। तो ये आपके पास जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, और जो दूसरा पॉइंट है उसके हैं 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। और आपसे पूछा इसमें क्या चीज, क्या कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो मतलब ये चीज में से इस चीज को क्या करवाना है माइनस, तो यहाँ आएगा आपके पास a cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 0 का, इसको x2 माना, किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को आगे रखना है एक को पीछे रखना है। इसको पीछे को वैल्यू चेयर सेट करके जाओ, रोज रोज बोलेंगे क्या? हाँ भाई, ये कितना आपके पास 0 माइनस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अब आप बताइए 0 तो मतलब 0 को लिखना नहीं लिखना बराबर सही है, तो आपके पास बन रहा है ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का, और यहां पर अगर हम देखें ये स्क्वायर माइनस को मिलेगा तो ये हट जाएगा, आपके पास खाली क्या रह जाएगा a साइन थीटा माइनस b। अब इस चीज को हम सॉल्व करें इससे पहले थोड़ा सा आप सोचिए कि होने क्या वाला है। आपके पास a का स्क्वायर आएगा, मतलब इसका स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab, और उस 2ab में भी 2 इंटू a cos थीटा b साइन थीटा, मतलब a b cos थीटा साइन थीटा सब आएगा और 2 भी आएगा साथ में। जब इस तरफ देखें तो इसका स्क्वायर और माइनस का 2ab, मतलब 2 इंटू a साइन थीटा एंड b, मतलब a b साइन थीटा cos थीटा फिर है और 2 भी है साथ में, लेकिन माइनस का है,
आगे वाले में किसका है, प्लस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है ऊपर और ब्रैकेट क्या माइनस बाबू, स्क्वायर भी तो है, ये जीरो तो हट ही गया। अब ये स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, इसको मिलेगा। इसका मैंने लिखा हुआ है माइनस का, बदल दिया मैंने प्लस में। और पूछिए। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, ये आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ऐसा बार बार करेंगे ना तो आदत में आ जाता है, और आप ध्यान रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसकी जगह अगर यहां बीच में माइनस होता, तो इनके क्या ये फिर तब कटता, नहीं आंसर है नहीं। बट ये चीजों के साइन बदल जाते हैं, और ये चीज किसका बन जाता, प्लस का। फिर ये और ये ऐड होते हैं, और ये 4ab cos थीटा साइन थीटा। समझ में आ रही है जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। कभी कभी ये प्लस के होंगे, कभी कभी बीच में ये माइनस के भी होंगे, तो उस टाइम पर भी आपको सोचना। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये बचा है ये और ये, इसमें और इसमें मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा सोचें कि ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो फॉर्मूले क्लिक होने चाहिए अगर हैं तो। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसमें आप ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें आप बी स्क्वायर कॉमन जब निकालेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके ऊपर अंडर रूट। अब अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस, तो ये आपका आंसर कुछ ऐसा। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है किसी को तो। 33 तक किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से ये दो बड़े बढ़िया क्वेश्चन थे, याद रखने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं देखो कभी कभी तो ऐसा होगा, ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट तो बनाते ही हैं, नो डाउट। जिस बच्चे ने किए हुए हैं वो बहुत ही फास्ट कर देगा इन क्वेश्चनों को, और जिसने नहीं करे ना वो तो घूमता ही रहेगा इनमें। आपको प्रैक्टिस बस इसलिए कराई जा रही है कि अगर ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप और बच्चों से फास्ट करें, ऐसे बस। अगर एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके मिलते हैं तो उन्हें ट्राई जरूर करें। वो और अच्छे कंसेप्ट बनाते हैं, नए नए कंसेप्ट। जैसे हमने एक क्वेश्चन था वो बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन हमने जानबूझकर उसको किस में लेके गए, साइंस स्क्वायर में, और उससे जाके किया। तो उससे एक चीज सीखने को मिली, जो चीज दी हुई है कम से कम उसमें कन्वर्ट तो करो। एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। बात क्वेश्चन की नहीं है, बात कंसेप्ट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 3 साइन ए किसके बराबर है, 1 के। आपसे सेक ए की वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे आइडिया बताइए। बिल्कुल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे साइन ए को अकेला करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जब सिंगल ट्रिग्नो का मौका मिले ट्रायंगल जरूर बनाए। और अगर ऐसी वैल्यू लिखी है जिसका एंगल निकल सकता है तो उससे तो मामला बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि 1/3 पे कोई वैल्यू होती नहीं है साइन की। यहाँ पर ये रख लीजिए, परपेंडिकुलर कौन है 1, हाइपोटेन्यूज कौन है 3। इतने गट्स रखिए कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दें। 3 का स्क्वायर 9 में से बन गया 8, फिर अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट 8 को आप 2√2 लिखते हैं, याद रखिए इस बात को। अंडर रूट 8 को आप क्या लिखते हैं, 2√। भाई √8 में निकाल दें, गलत नहीं है, बट जो बच्चा फुल लेके आ रहा है वो √8 को 2√2 ना लिखे तो वो गलत। ठीक है, मतलब एक क्या होता है ना, एक देखो, जो बच्चा नेट नेट तो पास हो रहा है वो क्या ही √8 को 2√2 लिखेगा ना। एक बच्चा अपना 90 प्लस लेके जा रहा है, वो नहीं लिखेगा तो मैटर ऑफ शेम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सेक ए। सेक ए बताओ क्या होता है, बता दो इसके हिसाब से। 3 अपॉन में
नहीं नहीं, रेशनलाइजेशन देखो डिपेंड करता है एक मार्क्स के लिए क्या ही रेशनलाइजेशन करेंगे। टाइम है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल लेके आना है कॉट स्क्वायर ए के। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला है क्या? अच्छा वैसे थीटा चल रहा है इसमें, मैंने ए लिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई फॉर्मूला है? नहीं नहीं, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बस खाली, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बस जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोई फॉर्मूला है? क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर कोई फॉर्मूला है? सेक्स स्क्वायर है, सही बात है, फॉर्मूले में तो है, बट फॉर्मूले के आगे का सोचो। उसके बाद साइन कॉस में, क्योंकि कॉट में लाने का एक तरीका तो फॉर्मूले के थ्रू है, एक और भी है, कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन भी कॉट देता है। तो या तो आप चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट करके कॉट लाएं, अब बन रहा है कंसेप्ट इसको, ठीक है। और या तो आप चीजों को ओवरऑल किस में कन्वर्ट कर लें? कॉट में, क्योंकि 10 को कॉट में किया जा सकता है। मेरी बात समझिए, देखो मैं क्वेश्चन तो कर दें, क्वेश्चन इतनी बड़ी बात नहीं करना, चीजों को समझो थोड़ा सा। आपको लेके क्या आना है? कॉट। आपके पास है क्या? कॉट और 10। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? इंग्रेडिएंट बराबर करने चाहिए या तो, और या तो एक तरीका और भी होता है कॉट लाने का, साइन कॉस में। अब जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये मुझे कॉस एक्स स्क्वायर ए की तरफ भेजता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मुझे सेक स्क्वायर ए, और ये सेक और कॉसेक दोनों दम रखते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट होने के, ठीक है। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin²। और सेक को क्या लिख सकते हैं? और भैया ने बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो दोनों फ्रैक्शन में होते हैं तो घूमता है मामला, तो मतलब 1/sin² ए को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1, जो कि आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन sin² ए देगा, और यही बनाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ये गलत नहीं है, ये अप्रोच बिल्कुल सही है। आइए दूसरे पे डिस्कशन करते हैं। भैया ने बताया था इंग्रेडिएंट बराबर कर दो, तो आइए इंग्रेडिएंट बराबर करते हैं। 1 प्लस में 1 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ऊपर तो सिंगल ही है, नीचे में एलसीएम लिया जा सकता है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, घूमेगा, तो 1 प्लस इंटू में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। प्लस में चीज सेम ही होती है, कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे, ठीक है। रुक जाओ बाबू, भेज देंगे आप, चुपचाप बैठा रहे, पिटेगा नहीं तभी। 2 मिनट बैठ जाओ। 5 tan² ए माइनस 5 sec² ए। भाई 10² और sec² फॉर्मूला है कोई? है फॉर्मूला, लेकिन 10² sec² का नहीं है, sec² 10²। अच्छा वैसे ना देखो, फॉर्मूला तो बात सही है आपकी, sec² ए माइनस 10² ए इक्वल टू 1 होता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, उल्टा करो तो लेकिन अगर आप उल्टा भी लिख दें बाई चांस, कल को लिख भी जाए, तो ये -1 दे देगा ना, तो इसको भी एक्सेप्ट करो, पर याद इसको रखो। पर ऐसा नहीं है कि ये लिख जाए तो आप कल को इसको गलत कर दो कि ना 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 ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, नहीं नहीं फॉर्मूला है, -1 का है। लेकिन तो आप अगर इसमें 5 कॉमन निकालते हैं तो 10² ए माइनस, और इसकी जगह -1 तो -5, ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं।